वो सिर्फ अपने ذاتی मकासद के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को अंधेरे में इसी चीज़ ने झोंका है। अगर आपके हमसाए मुल्क भारत के रिटायर्ड जज आपको तनकीद का निशाना बनाए और आपके फैसलों पर नुक्ताचीनी करना शुरू कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क के आला ओहदों पर बैठे हुए शख्स को अपनी ज़ातियत को भूल जाना चाहिए। अगर उसके दिल में किसी शख्स से इंतकाम लेने की कोई रंजिश, कोई ख्वाहिश पाई जाए और अगर उसे ये मौका मिल भी जाता है, मगर आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये ओहदा पूरी कौम की तरफ से उसके पास एक इमानत है। वो इस ओहदे को अपने ज़ाती मफादात के लिए ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो इस कौम का, इस मुल्क का मुजरिम है और वो एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म का इर्तिकाब हुआ। मगर पाकिस्तान में हमने देखा, पाकिस्तान की तारीख उठाकर पढ़ ले कि पाकिस्तान के आला ओहदे सिर्फ अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर ही इस्तेमाल हुए। जिस शख्स ने भी ख्वाहिश की है आला ओहदों पर फायद होने के लिए या कोशिश की है या उसने हरबे को इस्तेमाल किए है, वो सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को शहाना बनाने के लिए किए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने पाकिस्तान को आज तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम को अंधेरे में इसी चीज़ ने झोंका है। मगर मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को शायद या तो शऊर नहीं था या उनकी भी ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि जो भी हुक्मरान, चाहे आमिर आया हो, चाहे कोई जमहूर पसंद आया हो, अवाम ने सिर्फ महंगाई कंट्रोल करते को ही अच्छी कारकर्दगी का नाम दिया। अवाम ने आंखें बंद करके हर वो चीज़ को कबूल किया जो हमारे हुक्मरान हमें कहते थे। मगर अवाम में ये शौर बहुत देर बाद आया है कि वो हुक्मरानों से सवालात पूछ, उन्होंने जो भी फैसले इस मुल्क के लिए किए इनके लिए हुक्मरानों को जवाब दे होना चाहिए। अवाम को ये बात बहुत देर बाद समझ आई और ये बात भी उस वक्त समझ आई जब पाकिस्तान तबाही के दहाने पर आकर खड़ा हुआ, जब पाकिस्तान की मुआशरत खोखली हो गई। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आपका मुल्क हो, आप अपने मुल्क में अपनी आवाम के लिए जो फैसले करते हैं, पूरी दुनिया इन फैसलों को गहरी नज़र से देख रही होती है। आप चाहे अपने आप को बाकरदारी क्यों ना समझते हो या आप ऐसी बदगुमानी का शिकार हो, मगर पूरी दुनिया फिर भी आपके फैसलों से, आपके किरदार की पहचान करती है। पिछले 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसले आ रहे हैं, इन फैसलों को और तो कोई नहीं, हमारे हमसाया मुल्क भारत में मौजूद एक रिटायर्ड जज इन फैसलों को देखता है और वो वहाँ पर बैठे हुए इन फैसलों पर कड़ी तनकीद करता। हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का बलाज वापस ले लिया और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे दिया। मगर भारत में मौजूद रिटायर्ड जज मारखंडे ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि काजी फायद ईसा आइन के मुताबिक फैसले नहीं दे रहे। वो जो भी फैसले कर रहे हैं, इन फैसलों में कहीं ना कहीं इंतकाम की बू सुनाई देती। अगर आपके हमसाए मुल्क भारत के रिटायर्ड जज आपको तनकीद का निशाना बनाए और आपके फैसलों पर नुक्ताचीनी करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि आपके दुश्मन भी आपके किरदार के बारे में बखूबी जानते हैं। अगर इंसान बाकिरदार और सच्चा हो तो आने वाले वक्तों में दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपके फैसलों में आइन की झलक ना आने की वजह से मारखंडे ने तनकीद के तीर आपकी तरफ कर दिए। तो ये क्या है? ये पाकिस्तानी अदालतों की जागहसाई है। ऐसे ही नहीं, इंसाफ की लिस्ट में पाकिस्तानी अदालतें सबसे निचले नंबर पर है। ये मुल्क आपको शहाना सहूलतें देता है और इन सहूलतों को मद्देनजर करते हुए अगर आप मेरिट पे फैसला नहीं करते तो ये मुल्क के साथ सीधा खिलवाड़। शुक्रिया।